नमस्कार मित्रों एवं बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 6 मंजरी हिंदी पाठ्य पुस्तक के प्रथम भाग पाठ चिर महान का अर्थ बताऊंगी। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के चिर महान पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कविवर सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इस कविता में कवि ने ईश्वर से जीवन में चिर महान अर्थात सत्य, शिव और सुंदर को पाने की प्रार्थना की है। कवि का विचार है कि चिर महान की प्राप्ति से ही मनुष्यों के बीच का भेद समाप्त होगा, उनमें प्रेम की भावना उत्पन्न होगी। इससे ही मनुष्य स्नेह, संदेह, भय और अंधी आस्था से मुक्त हो सकेगा। इससे ही मनुष्यता की रक्षा होकर संसार में एक नया सवेरा होगा। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के चिर महान पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कविवर सुमित्रानंदन पंत जी हैं। संदर्भ ये हुआ, प्रसंग प्रस्तुत कविता में भय, संशय, अंधभक्ति से दूर रहकर मानव सेवा, भाईचारे की स्थापना पर बल दिया गया है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं लोक कल्याण करके अपना जीवन सार्थक कर सकूं। व्याख्या। जग जीवन में जो चिर महान, कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मैं उसका प्रेमी बनूं जो समान रूप से मनुष्य मात्र को कल्याण करने वाला हो, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। संसार रूपी जीवन में जो दीर्घ काल तक रहने वाला हो, श्रेष्ठ सौंदर्य से परिपूर्ण और हृदय में सत्य धारण करने वाला हो, जिससे जीवन में मिले शक्ति। संदर्भ पूर्ववत रहेगा, प्रसंग भी पूर्ववत रहेगा। व्याख्या। जिससे जीवन में मिले शक्ति, हे प्रभु, मैं वह प्रकाश बन सकूं जिससे संपूर्ण प्राणी समाहित हो सके। छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। जिसमें जीवन में शक्ति प्राप्त हो तथा भय, शक, संदेह एवं बिना सोच विचार और अंधविश्वास के किसी के प्रति निष्ठा रखने की भावना का निवारण हो सके। अब अगली पंक्ति में सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं, दिश दिश में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेद भाव का अंधकार। दिश दिशी माने दिशाओं, दिशाओं में प्रेम यानी प्रेम की आभा को फैला के हर भेदभाव का अंधकार को मिटाना चाहता हूँ। अर्थात मैं संसार में फैले हुए भेदभाव के अंधकार को मिटा करके दिशाओं में प्रेम का प्रसार करना चाहता हूँ। मैं खोल सकूँ चिर मूंदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग द्वार। जो लंबे समय से मूंदे हुए नेत्र हैं, उनकी आँखों को खोल के हर व्यक्ति के हृदय में मैं स्वर्ग का द्वार खोल सकूं। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण।
ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। प्रसंग पूर्ववत रहेगा, संदर्भ भी पूर्ववत रहेगा। व्याख्या मैं करती हूँ। हे प्रभु, तुझ से संसार के मनुष्य मात्र की पूर्ण रक्षा करने का अमर दान प्राप्त कर मैं कृतज्ञ हूँ। मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं एक बार पुनः नए जीवन का प्रातःकाल ला सकूं, अर्थात प्राणी मात्र को सुखी व समृद्ध बना सकूं। शब्दार्थ: जग जीवन का अर्थ है संसार के लोगों के जीवन। चिर का अर्थ है दीर्घ काल तक रहने वाला। महान का अर्थ है बड़ा। सत्य प्राण का अर्थ है जिसका हृदय सत्य से भरा हो। मानव के हित समान का अर्थ है जो मानव का हितैषी हो। भय का अर्थ है डर। संशय का अर्थ है संदेह। अंधभक्ति बिना सोचे विचार समझे किसी के प्रति निष्ठा का भाव रखना। अखिल संपूर्ण सारा मानव मनुष्य मात्र। परित्राण मतलब पूर्ण रक्षा। नव माने नया। विहान मतलब सवेरा। नमस्कार मित्रों एवं बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।